बिन भक्ति क्या होते हैं दरु को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। अब भक्ति से कहते हैं आपको जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा इधर ले ध्यान। जैसे दुरू जी और उसकी माता जी को अलग से एक मकान में रखा जाता था और तोल के सवा शेर अन्न दिया जाता था दोनों माँ बेटों को। फिर दुरू ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ ये मेरे पिताजी को राज किसने दिया है, क्योंकि उसकी मौसी जी ने दुरू की मौसी ने दुरू जी को उसके पिताजी के गोडों से जो उनमें बैठा था उनके गोद में गोद से छीनकर बाहर फेंक दिया था, लात मार दी थी कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा माँ ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ ने कहा बेटा उनका राज है, हमारा राज है नहीं। तो उसने पूछा माँ राज किसने दिया है मेरे पिताजी को। माँ ने कहा बेटा भगवान ने की लीला है, वही देता है सबको। उसी दिन से घर त्याग कर चल पड़ा कि मैं राज मांगूंगा भगवान से। भक्ति की तो मालिक ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसका मौसी वाला भाई मार दिया किसी शत्रुओं ने और वो राज्य फिर ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहते हैं बिन भक्ति क्या होत है दरु को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति करने से अटल राज दे दिया, नहीं तो सवा शेर अन्न तोल कर मिला करता फिर ठाठ कर दिए। इस भक्ति के कारण कहते हैं मालिक ही सब कुछ दे सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ साधना करो। लेकिन हमने अब ये ज्ञान हो गया कि हमने यो राज तो मांगना है को नहीं, आग लगाई से राज के जिसने फिर नरक में जाना हो। परमात्मा कहते हैं तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे। लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावा ही तो नरक की तैयारी कर ली। बिन भक्ति क्या होत है भावे काशी क्रोत ले। मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसारे। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती भारे। ओह परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर जी, और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं कि भक्ति बिना क्या होता है यो भटक रहा संसार। और रति कंचन 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बना रखा था, महल सोने की, जैसे हम गारा की ईंट बनाते हैं ऐसे सोने की ईंटें बना बना कर उसने महल बना रखे थे। ओए होए, लेकिन सत भक्ति की नहीं। भक्ति तो की उसने तमोगुण भगवान शिव की, लेकिन पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं की। उसके विषय में कह रहे हैं कि सत भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। और रति कंचन, रति माने 100 ग्राम भी। रति कंचन, कंचन मीन सोना श्रवण गोल्ड। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। जाते समय 1 ग्राम भी सोना लेकर नहीं गया और फिर नरक में ठोका गया। गरीब धना भगत की धोन लगी बीज दिया जिंदाने। सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती हैं और हुई हैं अब भी हो रही हैं,
ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीव आत्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है। भाई इतना ही समझना काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है।